जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंग किंग जेरी या कहें लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? तो अस्थायी सूची में शामिल किया गया मेघालय के जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को। ठीक है, किसमें? अस्थायी सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में। अगर मैप में देखें तो रेड वाला जो छोटा सा आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये हमारा क्या है? यही हमारा मेघालय है। मेघालय की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? शिलांग। ठीक, शिलांग मेघालय की राजधानी है तथा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा। ठीक, कानराड संगमा तथा श्री फागू चौहान क्या है? यहाँ के राज्यपाल। अगर बात करें मेघालय की, तो मेघालय जो है इसमें गारो खासी जयंतिया, ठीक है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां पाई जाती है। ठीक, और जयंतिया, ये तीन पहाड़ियां पाई जाती हैं और ये तीनों पहाड़ियां जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार का मतलब भारत का जो सबसे पुराना भाग है, ये तिकोने आकार का है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इधर छोटा नागपुर का पठार पड़ता है, बीच में मालदा गैप पड़ जाता है। मालदा गैप के द्वारा जो है गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां है, प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है, ये अलग हो जाती है। तो गारो खासी जयंतिया क्या है? ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है, लेकिन ये मालदा गैप के द्वारा बीच में अलग हो जाती है। तथा मेघालय का एक स्थान है मासिन राम। मासिन राम में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय के मासिन राम में। हमारा अगला प्रश्न है कि खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ स्थापित किया गया? तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है जो कि खराब भोजन से वहां पर बिजली बनेगी और उसी से गाड़ियां रिचार्ज होंगी। तो ये मुंबई में स्थापित किया। कहाँ पे स्थापित किया? मुंबई में। तो खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो है मुंबई में स्थापित है। मुंबई की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप है। ठीक है, भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप मुंबई द्वीप है और ये अरब सागर में सालसेट द्वीप पे, ठीक है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि 25 अप्रैल 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम थी। तो ये थीम थी टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है, टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, ये क्या थी? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम थी। हमारा अगला प्रश्न है 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये किया गया मुंबई में। ठीक है, मुंबई में भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया। मैंने आपको बताया कि मुंबई कहाँ है? ये सालसेट द्वीप पर है, अरब सागर में। ठीक है, महाराष्ट्र से सटा हुआ। ठीक, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। ठीक है, आपसे पूछेगा महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू की? तो ये शुरू की कर्नाटक राज्य ने। ठीक है, कर्नाटक राज्य ने क्या शुरू किया? निमोनिया के शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए सांस अभियान की शुरुआत किसने की? कर्नाटक ने। यदि मैप में देखिए तो ये हमारा जो पश्चिमी तट पे कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक है। पश्चिमी तट पे अगर राज्यों की बात करें, सबसे पहले आपको गुजरात मिल जाएगा, फिर महाराष्ट्र, छोटा सा एक गोवा पड़ जाता है, उसके बाद कर्नाटक और इधर केरला। तो पश्चिमी तट पे कुल 5 राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं और साथ साथ पूर्वी तट पे कुल 4 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। उसमें गुजरात जो है सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाती है। कर्नाटक की बात करें तो इसकी राजधानी जो है ये बेंगलुरु है, बेंगलुरु है तथा इसे सिलिकन सिटी भी कहा जाता है और इसरो का मुख्यालय भी, इसरो का मुख्यालय भी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ही है। और कर्नाटक में पड़ता है एक ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत, और यहीं से कावेरी नदी, कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, और कावेरी नदी कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के बीच जल विवाद का कारण भी है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के साबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया, तो ये किया गया पल्लवी गांव। ठीक है, पल्ली गांव जो कि जम्मू कश्मीर में है, उसे भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया। ठीक है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा है? पल्ली गांव, जो कि जम्मू कश्मीर के साबा जिले में स्थित है।
हमारा अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है? तो ये जिला हमारा है जामताड़ा जिला। ठीक है, जामताड़ा जिला एक ऐसा जिला है जिसके हर गांव में पुस्तकालय बना है और ऐसा करने वाला यह देश का पहला जिला बन गया है। मैप में देखें तो रेड वाला सेक्शन क्या है? हमारा झारखंड है, जो कि 9 नवंबर वर्ष 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया। झारखंड की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी रांची है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री तथा सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, रांची इसकी राजधानी, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री तथा सीपी राधाकृष्णन क्या है? झारखंड के राज्यपाल है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया? तो ये निर्णय लिया 5 अक्टूबर को। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का वह जहाज जिसे पिछले दिनों तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठीक है, इस समय तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन उस समय कौन थे? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। तो ये थे आईएनएस बलसूरा। ठीक है, आईएनएस बलसूरा को प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया है बायोकान की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को। ठीक है, बायोकान की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, ठीक है, वहां की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। ठीक है, महाराष्ट्र में। बात करें महाराष्ट्र की, जिसकी राजधानी मुंबई है, मुंबई। एकनाथ शिंदे जो हैं, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तथा श्री रमेश बैस, ठीक है, रमेश बैस जो हैं ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये अटल सुरंग जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको सीमा सड़क संगठन बीआरओ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसको बनाया गया था, सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया था और इसे सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अटल सुरंग को। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? ये किया है जोराहट पंप स्टेशन असम में। ठीक है, जोराहट पंप स्टेशन असम में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति का अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया है? तो ये आयोजन किया गया है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो मैप में ये रेड वाला सेक्शन जो आपको दिख रहा है, ये हमारा पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा सीमा बनाता है हमारा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और पश्चिम बंगाल उन देशों में शामिल है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे एक तरफ आपका बांग्लादेश हो गया, इधर आपका नेपाल हो गया और इधर आपका भूटान हो गया। तो जो हमारा पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तीनों देशों के साथ सीमा बनाता है और सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है, वो भी बांग्लादेश की है। ठीक है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे चाइना बनाता है। ठीक है, पहले नंबर पे बांग्लादेश बनाता है, दूसरे पे चाइना बनाता है, तीसरे पे पाकिस्तान हमारा बनाता है। ठीक है, तीसरा नंबर पाकिस्तान है, चौथे नंबर पे हमारा नेपाल। ठीक है, चौथे नंबर पे नेपाल है, पांचवें नंबर पे हमारा म्यांमार है, छठे नंबर पे हमारा भूटान है और सातवें नंबर पे यहाँ पे अफगानिस्तान सीमा बनाता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। बात करें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, कोलकाता इसकी राजधानी है तथा सीवी आनंद बोस जो है, डॉक्टर सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कल की वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।